जय सिया राम बच्चों, जय सिया राम सर। आप सभी का मेरे YouTube चैनल JSRM स्टडीज में स्वागत है। और आप तो मेरे ख्याल सामने ही पढ़ रहे हैं, तो आप डायरेक्ट कोचिंग में पढ़िए, और जो YouTube पे पढ़ना चाहते हो वो मेरे चैनल JSRM स्टडीज को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस का आनंद लेते रहें और पढ़ाई का मजा उठाते रहें। तो आज का हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ये जो टॉपिक है ये क्लास 7th, 8th और 9th लगातार ये टॉपिक्स पूछे जाते हैं। 7th और 6th वगैरह में भी कई बार आता है, वो सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं, या परसेंटेज के टाइप के जब आपके चैप्टर्स बनते हैं तो वहां पर ये सारे क्वेश्चन जो है सिंपल इंटरेस्ट के पूछे जाते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्लास 9th में आईसीएसई बोर्ड में पूछा जाता है, इवन क्लास 8th में भी पूछा जाता है। तो 3-4 साल की मेहनत है ये, ठीक है। यानी कि अगर एक बार आप सीख लेते हैं तो आपका 6th भी कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा 7th भी हो जाएगा, 8th भी हो जाएगा और 9th भी हो जाएगा। यानी कि 4 साल की मेहनत है। तो चलिए आधे से 1 घंटे में इस 4 साल की मेहनत को करते हैं एक ही बार में खत्म, ठीक है। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को। पहले हमें यह समझना होगा कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। यानी कि पहले हम इनके फॉर्मूले को भी देख लेते हैं, पहले फॉर्मूला समझ में आएगा, फिर देखेंगे दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या है। यानी कि फिर आपको समझ में आएगा कि अगर आप किसी को उधार पैसा देना है तो आप सिंपल इंटरेस्ट पे उधार पे देंगे या कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि जिसमें ज्यादा प्रॉफिट होगा आप उसी तरह का इंटरेस्ट आप लेना चाहेंगे, या तो कंपाउंड लेना चाहेंगे या तो सिंपल, ठीक है। अब जैसा कि नाम से क्लियर है, एक्सक्यूज मी, तो चलिए देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कहां पे आपको ज्यादा फायदा होने वाला है। तो सबसे पहले तो हम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले को देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता क्या है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो SI इज इक्वल टू, जनरली आप I भी लिख सकते हो, यानी कि इंटरेस्ट के फॉर्म में भी लिखा जाता है, और SI अगर लिखा हुआ है तो यानी कि तो पूरा हो गया सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा। और क्वेश्चन में P इंटू R इंटू T होता है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन बनाया जाए तभी आप इसको मल्टीप्लाई समझे। अगर कोई साइन नहीं तब भी इसका मतलब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई अपॉन 100। ये अपॉन 100 कहां से आया, अभी इस चीज को भी समझाएंगे। P क्या है, R क्या है और T क्या है, इसको भी समझते हैं। P मतलब होता है प्रिंसिपल, ठीक है। P मतलब प्रिंसिपल, R मतलब रेट और T मतलब टाइम। तो चलिए देखते हैं कि प्रिंसिपल क्या होता है, रेट क्या होता है, टाइम क्या होता है, और 100 यहां पे कहां से चला आया, ठीक है। प्रिंसिपल आपका वो सम ऑफ मनी है जिसको आप किसी को उधार देते हो या किसी से उधार लेते हो। हिंदी में अगर बात करें तो प्रिंसिपल को हिंदी में बोला जाता है मूलधन। यानी कि ऐसा पैसा जो आपने जो है लिया हो किसी से या किसी को दिया हो, तो उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल, ठीक है। समझ आ गया होगा प्रिंसिपल क्या है। अगला है रेट। रेट मतलब ये होता है कि कितना परसेंट आप उस पर ब्याज चाहते हैं। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट को मैं हिंदी में बोलूं तो इसको कहा जाता है साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट को क्या कहा जाता है, साधारण ब्याज। यानी कि जो इंटरेस्ट लिया जा रहा है वो सिंपली लिया जा रहा है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि इस फॉर्मूले से लिया जा रहा है। तो वहां पे जो R है मतलब किस रेट से लिया जा रहा है। मतलब हम 100 रुपए अगर हम किसी को देते हैं तो हम उस पे मान लीजिए 5 रुपए हम उस पे कमाना चाह रहे हैं, या 5 रुपए वो हमसे कमाना चाह रहा है, तो वो रेट क्या हो जाएगा, 5%। यानी कि 100 रुपए पे 5 रुपए कमाना चाह रहा है तो कितना हो गया, 5%। तो रेट है मतलब किस दर से आप किसी भी अमाउंट को पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे रेट चूंकि परसेंटेज में होता है, तो परसेंटेज में आपको मैंने बताया था, परसेंटेज वाला चैप्टर पढ़ाया था, जब आप अपॉन का साइन हटाते हैं, स्लैश का साइन हटाते हैं, तो नीचे क्या आ जाता है, 2 0। तो ये 100 समझ में आ गया, कहां से आ गया, रेट की वजह से 100 आया है, ठीक है। नेक्स्ट है टाइम। अब या तो आपने किसी से पैसा लिया होगा तो 1 साल, 2 साल, 3 महीने, 4 महीने, कुछ समय के लिए लिया होगा, और या तो आपने दिया होगा कुछ समय के लिए। तो ये टाइम है जितने समय के लिए आप पैसे को दे रहे हो या ले रहे हो, ठीक है। जनरली अलग अलग सिचुएशंस में टाइम जो है कभी ईयर्स में होता है, कभी मंथ्स में होता है, कभी डेज में होता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन में ईयर में दे रखा है या मंथ्स में दे रखा है। कैसे सॉल्व होगा वो जब मैं अभी आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा रहा हूँ तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे टाइम का वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है, ठीक। ये तो हो गया SI का फॉर्मूला। अब यहां से एक बात और निकल के आती है, ए क्या होता है, अमाउंट। अमाउंट क्या है, अब आपने जो पैसा दिया और उस पे आपको जितना इंटरेस्ट मिला, उन दोनों का जो सम होता है वो अमाउंट कहलाता है। यानी कि प्रिंसिपल प्लस SI, प्रिंसिपल प्लस SI ही क्या होगा,
अमाउंट होगा, यानी कि अमाउंट का मतलब हो गया प्रिंसिपल के साथ जो इंटरेस्ट आया है उसका सम। ठीक है, तो आपके पास दो फॉर्मूले हुए सिंपल इंटरेस्ट में। पहला हुआ PRT अपॉन 100 जो कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला हुआ अमाउंट का जो कि है प्रिंसिपल प्लस SI। अब जरूरी नहीं है कि हो सकता है अमाउंट दे दिया जाए, प्रिंसिपल पूछ लिया जाए। अब देखिए कुछ भी पूछा जा सकता है एक्सक्यूज मी, तो क्वेश्चंस में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, तो हर तरह की चीजों के लिए आप तैयार रहिएगा। फॉर्मूला यही होता है, यही दो फॉर्मूले आपके सिंपल इंटरेस्ट में लगने वाले हैं, इसके अलावा कोई और फॉर्मूला आपका लगता नहीं है। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है, और फिर ही हमें समझ में आएगा दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या है। तो जनरली कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो मैं अमाउंट का फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो अमाउंट, देखिए आप लोग फॉर्मूला याद करने जाते हो फिर आप भूल जाते हो, क्योंकि CI का जो फॉर्मूला थोड़ा लंबा है। मैं आपको याद करने का आसान ट्रिक बताता हूं। ठीक है, तो अमाउंट का फॉर्मूला इसका क्या होता है, प्रिंसिपल विद इन ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। यहां पे देखिएगा, यहां पे T नहीं है, यहां पे क्या है n, क्योंकि यहां पे n जो चीज है रिप्रेजेंट करती है वो नंबर ऑफ टाइम्स को रिप्रेजेंट करती है। यानी कि जो आपका जो इंटरेस्ट है वो साल भर में कितनी बार ले लिया जाएगा, या जितनी बार भी मान लीजिए 2 साल में या 1.5 साल में या आधे साल में या 9 महीने में कितनी बार ले लिया जाएगा, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बार लिया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो T जनरली, यहाँ पे देखिए T क्या है, टाइम पीरियड के लिए है, लेकिन यहाँ पे जो T है, देखिए T है ही नहीं यहाँ पे, तो T की जगह यहाँ पे क्या है, N है। यानी कि T का जो रिप्लेसमेंट है N से, वो ये इस बात को दिखाता है कि 1 साल में या 6 महीने में या 3 महीने में किसी भी टाइम पीरियड में कितनी बार सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट होगा। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मेरा जो अमाउंट मैंने दिया, मैं उसको हाफ ईयरली उस पर इंटरेस्ट लूंगा। कैसे इंटरेस्ट लूंगा, हाफ ईयरली इंटरेस्ट लूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं हर 6 महीने पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा, तो मैं 1 साल में कितनी बार इंटरेस्ट ले सकता हूं, 2 बार। वेरी गुड, तो यानी कि यहां पे n कितना हो जाएगा, 2। भले वहां पे टाइम मैंने कितना दिया था, 1 ही साल, लेकिन मेरा n कितना आ गया, 2 आ गया। 2 क्यों आ गया, क्योंकि हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहा था मैं। अगर मैं क्वार्टरली कैलकुलेट कर रहा होता तो मैं कितनी बार इंटरेस्ट ले चुका होता, क्वार्टरली ले रहा होता तो 4 बार, क्योंकि हर 3 महीने पे ले रहा होता, तो मैं 1 साल में कितनी बार ले लेता, तो n कितना हो जाता, 4। लेकिन क्या सिर्फ n में चेंज होता है, ऐसा नहीं है, रेट में भी चेंज होता है, वो मैं क्वेश्चन आने पे आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो ये तो अमाउंट का फॉर्मूला हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। उसके बाद अगर आप CI निकालना चाहते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं, तो इंटरेस्ट क्या होता है, अगर यहां से भी देखें तो इंटरेस्ट क्या है, प्रिंसिपल को इधर ले आइए, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करना ही क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करना। तो यहां पर भी मैं वही काम करूंगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करूंगा। अमाउंट का फॉर्मूला मुझे पता है, तो यहां क्या हो जाएगा, P1 प्लस R अपॉन 100 की होल पावर n माइनस P। अब देखिए ये पूरा एक टर्म है, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई में है और ये एक टर्म है, तो यहां से मैं क्या ले सकता हूं, P को कॉमन ले सकता हूं। तो यहां से जब P चला जाएगा तो क्या बचेगा, 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, और यहां से जब P चला जाएगा तो क्या, पूरा P चला गया तो 1 बचा। तो मेरा CI का फॉर्मूला क्या आ गया, P कर्ली ब्रैकेट फिर स्मॉल ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 की होल पावर n माइनस 1। ये बात समझ में आ गई। अभी मैं इसके डिटेल्स में भी उतरूंगा, जहां पे रेट बार बार चेंज हो रहा होगा वहां पर भी जाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको अभी दिखाता हूं दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या है। जब आपको डिफरेंसेस समझ में आ जाता है तो क्वेश्चंस आपके लिए या दिमाग में ये चीजें चलने लगती हैं कि हाँ मेरे लिए क्या बेहतर है और क्या ज्यादा होना चाहिए, क्या कम होना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए मैं पहले आपको डिफरेंसेस समझा रहा हूं। अब देखते हैं, अगर मैं ये कहूं आपसे कि मेरे पास 1000 रुपए था, कितना था भैया, तो प्रिंसिपल कितना है मेरा 1000 रुपीज, तो मेरे पास प्रिंसिपल है 1000 रुपीज। मैं किसी को 2 साल के लिए इस पैसे को देना चाहता हूं इंटरेस्ट पर, कितने साल के लिए, 2 इयर्स के लिए देना चाहता हूं, और मैं रेट चाहता हूं 10% का। कितना परसेंट का रेट चाहता हूं, 10% का रेट चाहता हूं।
तो आप बताइए 2 साल के बाद मैं कितना इंटरेस्ट ले लूंगा, ठीक है, या 2 साल के बाद मेरा अमाउंट क्या हो जाएगा। दोनों बातें पूछी जा सकती हैं। क्यों? देखिए, अगर मुझे ऐसा ही पता चल गया तो मुझे प्रिंसिपल पता ही है तो मेरा अमाउंट आ जाएगा, और ऐसा है तो मुझे पता ही करना पड़ेगा। तो दो में से एक चीजें क्या होता है, दोनों चीजें क्वेश्चन में पूछ ली जाए, ठीक है, पार्ट्स में करके पूछ लिया जाए। तो ये बात मैंने कही। अब इसी चीज को मैं कंपाउंड इंटरेस्ट में कह रहा हूं, उसको मैं इस बात को कैसे कहूंगा कि सेम सम ऑफ मनी को सेम टाइम पीरियड के लिए सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, सब कुछ सेम है, प्रिंसिपल भी सेम, टाइम भी सेम और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम, ठीक है। और जो इंटरेस्ट हो रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट में वो कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है। कैसा हो रहा है? कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है। मतलब एक साल में कितनी बार? एक ही बार। कंपाउंडेड एनुअली बोला ना, तो एक साल में कितनी बार? एक ही बार। तो 2 साल में कितनी बार? तो यानी कि यहाँ n जो है वो भी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बाकी सारी चीजें तो मेरी सेम ही है। तो क्वेश्चन ने पूछा बताइए सिंपल इंटरेस्ट ज्यादा होगा या कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होगा, या ये भी पूछ सकता है किसमें अमाउंट ज्यादा होगा, या क्या दोनों में अमाउंट सेम होगा। अगर दोनों में अमाउंट सेम आ रहा है, या ये कह ले कि दोनों में इंटरेस्ट सेम आ रहा है, तो भाई हम 2 चीजें पढ़ते ही क्यों? तो हम 2 चीजें पढ़ते ही क्यों? तो चलिए देखते हैं। अब यहां से आपको समझ में आएगा डिफरेंसेस। अगर मैं एसआई की बात करूं तो यहां पे एसआई का फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए। 100 इंटू 2 कितना हो गया? 200। एसआई कितना आया? 200। अमाउंट कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल है 1000, एसआई आया 200, तो कितना हो जाएगा? 1200 रुपीज। ये अमाउंट मुझे मिलेगा आफ्टर 2 इयर्स। अगर इसी सम ऑफ मनी को अगर मैंने कंपाउंडेड एनुअली कर रखा है और कंपाउंड इंटरेस्ट में कर रखा है तो मुझे कितना अमाउंट मिलेगा, मैं इसको भी कैलकुलेट करता हूं। लेकिन यहां पे अभी मैं फॉर्मूले के हिसाब से नहीं जाता हूं। मैं आपको 2 तरीके बताता हूं कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करने का, एक विदाउट फॉर्मूला और एक विद द फॉर्मूला। तो चलिए देखते हैं पहले विदाउट द फॉर्मूला। तो जब भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करेंगे तो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, यानी कि हम हर साल के लिए या हर पार्ट के लिए अलग अलग निकालते हैं, और जो आपका अमाउंट होता है 1 साल के बाद वही क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल बन जाएगा जब वो नेक्स्ट ईयर जा रहा होगा। शायद समझ में नहीं आया होगा, जब करेंगे तब आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो फॉर फर्स्ट ईयर हम निकालते हैं, यानी कि इसको ब्रेक करके हिस्सों में निकालेंगे। 2 साल का एक साथ नहीं निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? अलग अलग निकालेंगे। तो चलिए फॉर फर्स्ट ईयर देखते हैं। तो हमारा इंटरेस्ट कितना आ रहा है? इंटरेस्ट आएगा प्रिंसिपल इंटू रेट। अब टाइम तो 1 ईयर रहेगा ना, क्योंकि फर्स्ट ईयर के लिए निकाल लें, अपॉन 100। तो कितना रुपए इंटरेस्ट आया? 100 रुपीज। तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा? 1000 प्लस 100, यानी कि 1100 रुपीज हमारा अमाउंट आ गया आफ्टर फर्स्ट ईयर। आफ्टर फर्स्ट ईयर अमाउंट कितना आ गया? 1100। ये जो अमाउंट है जब हम नेक्स्ट ईयर के लिए जा रहे होंगे तो यही क्या काम करेगा? प्रिंसिपल का काम करेगा जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व कर रहे होंगे। यानी कि फॉर सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर के लिए जो अमाउंट है वही क्या है? वही प्रिंसिपल है। तो फिर से लिखिए इंटरेस्ट, ये आप I1 लिख लीजिए, इसको I2 लिख लीजिए। तो 1100 इंटू 10 इंटू, अब यहाँ 2 मत कर दीजिएगा, क्या दीजिएगा कि सेकेंड ईयर है तो 2 हो गया, नहीं, टाइम तो अभी भी 1 ही साल है ना, इंटरेस्ट तो अभी भी 1 ही साल तक ले रहे हो ना, तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब 1 लिखिए चाहे ना लिखिए, आपकी मर्जी। 0 0 0 0 कितना आ गया हमारे पास? I2 110। तो हमारा इसको A1 ले लीजिए। तो फाइनल जो अमाउंट आया हमारे पास कितना आया? ये हमारा प्रिंसिपल बन चुका था, ये हमारा प्रिंसिपल बन चुका था। प्रिंसिपल में आपने क्या जोड़ देना है? 110 रुपीज। तो कितना आ जाएगा? 1210 रुपीज। तो आपको दिख रहा होगा कि सिंपल इंटरेस्ट पे आपको कितना अमाउंट मिल रहा है? 1200। कंपाउंड इंटरेस्ट पे आपको कितना अमाउंट मिल रहा है? 1210 रुपए, यानी कि 10 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, 1210 रुपीज मिल रहा है। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका क्या होता है? अगर सब कुछ सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम,
सारी बातें सारी बातें अगर सेम है तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा। इसीलिए ज्यादातर जो बैंक्स वगैरह होती हैं या जो लोन देने वाले लोग होते हैं वो कैसे देते हैं लोन को? कंपाउंड इंटरेस्ट पे देते हैं, क्योंकि हर साल जो आपका अमाउंट आता है वही क्या बन जाता है? प्रिंसिपल बन जाता है। यानी कि ये जो 100 रुपीज यहाँ पे आया तो वो क्या बना दिया है? 1100। तो पहले देखिए हर बार 1000 पे ही कैलकुलेट हो रहा है इंटरेस्ट, लेकिन जब कंपाउंड इंटरेस्ट होता है तो अब 1100 पे कैलकुलेट हो रहा है। यानी कि 100 रुपए जो आपने इंटरेस्ट लिया था पहली बार उस पर भी इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, तो 2 बार इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आपको प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट देना ही देना है, लेकिन हर साल जो आपका इंटरेस्ट निकल के आ रहा है वो आपका क्या होगा? अमाउंट आपका प्रिंसिपल में जुड़ता जाएगा और एक नया प्रिंसिपल बनता जाएगा। देखिए पहले प्रिंसिपल था 1000, अब प्रिंसिपल क्या हो गया? 1100। अगर सोचिए एक साल और यानी कि 3 इयर्स के लिए होता तो ये क्या हो जाता? ये जो अमाउंट निकल के आया था ये 3rd ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता। तो यानी कि हर बार आपका प्रिंसिपल क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो बढ़ते हुए प्रिंसिपल की वजह से आपका बेनिफिट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ये था स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। या कई बार आपकी बुक्स में लिखा रहता है विदाउट द फॉर्मूला, यानी कि सीआई का बिना फॉर्मूला निकाले आपको सॉल्व करना है। तो सीआई का फॉर्मूला तो मैंने नहीं लगाया, मैंने किसका फॉर्मूला लगाया? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया और स्टेप बाय स्टेप इसको मैंने सॉल्व किया। बात समझ आ गई? तो कौन सा ज्यादा बेहतर है? अगर आपको कमाना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट बेहतर है, और अगर आपको ब्याज पे लेना है पैसा तो आपके लिए सिंपल इंटरेस्ट बेहतर है, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा क्वेश्चंस की तरफ विद फॉर्मूला, और अब बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले की भी। चलिए देखते हैं। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में जो फॉर्मूले होते हैं वो कई बार अलग अलग फॉर्मूले यूज होते हैं। कैसे अलग अलग फॉर्मूले यूज होते हैं, चलिए इस चीज को देखते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने आपसे ये कंडीशन रखी कि जो आपका रेट है वो हर साल बदलता जाएगा। जैसे मैंने पहले साल में 5% का रेट लिया, अगले साल में मैं 10% का रेट लेता हूं, अगले साल में 15% का रेट लेता हूं, और उसके बाद मैं 20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा हूं। यानी कि मेरा हर बार क्या हो रहा है? रेट चेंज हो रहा है। तो हमारा फॉर्मूला अब ये नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो हमारा नया फॉर्मूला आएगा, जरा देखिएगा। अमाउंट का नया फॉर्मूला क्या बनेगा? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R1 अपॉन 100 की पावर कोई n नहीं, क्योंकि हर बार रेट ऑफ इंटरेस्ट बदल रहा है, तो हर साल मान लीजिए बदल रहा है, तो n की अब जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। क्योंकि n की जरूरत कब थी? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? हर साल सेम रह रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बदल रहा है तो हम क्या करेंगे? बस इसी फॉर्मूले को थोड़ा इस तरह से लिख लेंगे, 1 प्लस R3 अपॉन 100, और इस तरह से करते करते जितनी बार भी पूछा जाए, ठीक है। अगर 2 बार लिया गया तो यहीं पर फॉर्मूला रुक जाएगा, 3 बार लिया गया तो R3 तक जाएगा, और 4 बार लिया गया तो R4 तक, ठीक है। बहुत ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा कि 10 साल 20 साल 100 साल, है ना, इस तरह से आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो जनरली आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बदल रहा हो तो फॉर्मूला क्या लगेगा? इस तरह वाला, ठीक है। यानी कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R1 अपॉन 100, फिर ब्रैकेट बंद, फिर दूसरा ब्रैकेट, 1 प्लस R2 अपॉन 100, फिर दूसरा ब्रैकेट बंद और तीसरा ब्रैकेट। इस तरह से ब्रैकेट पाइप ब्रैकेट चलता रहेगा जितनी बार रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा चेंज हो रहा है। बात समझ में आ गई? एक कंडीशन और होती है जहां पे कहता है कि रेट जो है वो डेप्रिशिएट हो रहा है। यानी कि जैसे मान लीजिए आप कोई गाड़ी खरीद के लाए और आप उसको सोचें 4 साल बाद या 5 साल बाद उसको हमें बेचना है, तो क्या आपको वही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा या मतलब वैल्यू मिलेगी जिस वैल्यू पे आप गाड़ी को खरीद के लाए थे? ऐसा पॉसिबल है? जनरली नहीं होता, ठीक है। जनरली गाड़ी आपको सस्ती मिलेगी, जब आप बेचेंगे तो गाड़ी आपको सस्ता बेचना पड़ेगा, ठीक है। अब वो मत कहिएगा कि सर कुछ एंटीक पीस होते हैं 200 साल पुरानी गाड़ी तो फिर और महंगी बिकती है। हाँ, वो बात सही है। तो वहां रेट का डेप्रिसिएशन नहीं होगा, वहां पे रेट तो ऑलरेडी इंटरेस्ट के तौर पे बढ़ रहा होगा, ठीक है, पैसा बढ़ रहा होगा। जब एंटीक चीजें हम बेचते हैं तो कई बार क्या होता है, हमारा पैसा बढ़ के हमको मिलता है। लेकिन इन जनरल फॉर्म क्वेश्चन में भी लिखा रहता है कि रेट डिप्रिशिएट हो रहा है या वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है। तो जब वैल्यू आपकी कम हो रही होगी तो कुछ नहीं करना है, बस यहां पे क्या हो जाएगा बेटा? माइनस का साइन आ जाएगा। क्या हो जाएगा?
माइनस का साइन आ जाएगा। और मान लीजिए हर साल अलग अलग डेप्रिशिएट हो रहा है रेट, तो भाई यहाँ पे हर बार क्या कर देंगे, प्लस की जगह माइनस कर देंगे। तो माइनस कब कर रहे हैं, समझ में आ गया, जब डेप्रिशिएट हो रही हो वैल्यू, यानी कि जब रेट घट रहा हो या डाउन हो रहा हो, वो क्वेश्चन में लिखा रहेगा। ठीक है, बात समझ आएगी। ऐसा नहीं कि आपको ही सोचना है कि ये कार है तो घटेगा और या बढ़ेगा, आपको नहीं सोचना है, क्वेश्चन में दिया रहेगा, बस उस समय आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई बात। तो सारे फॉर्मूले हम लोगों ने देख लिए। अरे छींकू आ रही भैया, छींक लो। हाँ हाँ, अच्छा खांसी आ रही थी, खांस लो भाई। नेचुरल कॉज है, उसको रोकना नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि जो एनर्जी है बाहर आना चाहती है, उस एनर्जी को अंदर मत रोकिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप टेंशन मत लिया करिए। तो फॉर्मूला देख लिया। अब थोड़ा सा करते हैं ट्विस्ट। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो रहा हो, आपका इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंडेड ईयरली की जगह हाफ ईयरली हो रहा हो, तो क्या हो जाएगा। तो मैंने आपको टाइम में कैसे चेंज हो रहा है वो मैंने आपको बताया। जैसे मान लीजिए एक ही साल दिया था, फॉर 1 ईयर, क्या दिया है क्वेश्चन में, फॉर 1 ईयर, लेकिन कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो रहा है। तो एन कितना हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। और एट द सेम टाइम आप रेट को भी क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। हाफ ईयरली है कंपाउंडेड, तो रेट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और टाइम क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि n की वैल्यू 2 हो जाएगी। सपोज अब यानी कि सपोज करिए कि क्वेश्चन में आपको दिया गया है टाइम 1 ईयर। देखिए जरूरी नहीं 1 ही ईयर दिया जाए, दिया कुछ भी जा सकता है। मैं एक खाली आपको अभी सपोज करा रहा हूं कि अगर ऐसा है तो फॉर्मूला कैसा निकल के आएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए 1 ईयर है और कहा गया क्या, कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो क्वार्टर का मतलब आपको पता है 1/4 से डिवाइड होता है। ठीक है, 1/4 से, यानी कि रेट क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपका हर 3 महीने पे एक बार इंटरेस्ट हो रहा है, भाई क्वार्टरली का मतलब क्या हुआ, हर 3 महीने पे एक बार इंटरेस्ट ले लेगा, तो एक साल में कितनी बार ले लेगा, 4 बार ले लेगा। तो n कितना हो जाएगा, 4। अब मान लीजिए क्वेश्चन ने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, टाइम पीरियड उसने कहा नहीं 1 साल नहीं है, 9 मंथ्स है। क्या है, 9 मंथ। बाकी लैंग्वेज वैसे ही है। लैंग्वेज क्या है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वार्टरली जो है, यानी कि इंटरेस्ट जो है वो क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है, तो फिर आप बताइए। लेकिन टाइम क्या दिया, 1 साल ने दिया, 9 महीने दिया। तो आपको क्या करना है, देखिए रेट तो आपका क्वार्टरली है, तो चूंकि रेट तुरंत ही क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, क्योंकि क्वार्टरली शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ठीक, लेकिन अगर आपने n को 4 कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टाइम टोटल कितना दिया है, 9 मंथ। तो 3 मंथ्स में आप एक बार इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे थे, हर 3 मंथ्स पे एक बार आप इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर रहे थे, तो 9 महीने में कितनी बार ले पाएंगे आप, 3 बार ले पाएंगे। तो यहाँ पे n कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, और मान लीजिएगा 6 मंथ दिया होता तो 2 हो जाता। समझ आ गया। तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन को बहुत ही ठंडे दिमाग से देखिए। गलतियां आपकी कब होती हैं, जब आप घबराहट में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं, और घबराहट किस चीज का, कहीं गलत ना हो जाए। ठीक है, तो घबराइए नहीं, सिंपल आराम से क्वेश्चंस को पहले पढ़िए, आराम से इत्मीनान से क्वेश्चंस को देख लीजिए, उसकी लैंग्वेज क्या कह रही है, कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है, हाफ ईयरली हो रहा है, या क्वार्टरली हो रहा है। ये सारी चीजें आप अच्छे से पहले इत्मीनान से देख लीजिए। देखने के बाद जैसा मैंने यहां पे किया, तो सबसे पहले आपने रेट को और n की वैल्यू को लिख लीजिए। फिर तो भैया फॉर्मूला आपके सामने है, तब तो गलत होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन गलत कर दो फिर तो भैया वो तो वही वाली बात हो गई, आप बैल मुझे मार। ठीक है, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना, तो सारे मुहावरे आप अपने ऊपर लगा लेंगे, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। तो कैलकुलेशन तो आपको सही करनी है, बाकी जो आपके टॉपिक्स में गलतियां होने वाली सिचुएशंस है उस पे ही मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो कैलकुलेशन तो गलत नहीं होगा ना। तो सबसे पहले इत्मीनान से क्या करना है, देखिए आप लोग गलती क्या करते हो, क्वेश्चन पढ़े तुरंत बस फटाफट लॉ सॉल्व कर ले, नहीं, क्वेश्चंस को पढ़िए, क्वेश्चन को इत्मीनान से ठंडे दिमाग से पढ़िए, फिर उसके बाद देखिए कि वहां पे लैंग्वेज में क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, लैंग्वेज के हिसाब से अपनी सारी चीजों को तुरंत ही क्या कर लीजिए, जो भी है वो लिख लीजिए। अब भाई प्रिंसिपल तो दिया ही होगा, तो प्रिंसिपल चुपचाप लिख लीजिए।
ठीक है। रेट आपको क्या कर देना है, अगर क्वार्टरली है तो 4 से, हाफ ईयरली है तो 2 से, और अगर कुछ नहीं है तो भैया चुपचाप रहने दीजिए, जो रेट है वो रहेगा। फिर उसके बाद आपने एन भी लिख लिया, रेट भी लिख लिया, प्रिंसिपल भी लिख लिया। अब देखिए क्या है, प्रिंसिपल है, रेट है और एन है, यही तो है। तो अमाउंट निकालना होगा या सीआई निकालना होगा या जो भी निकालना होगा, फिर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं बढ़ूं अपने क्वेश्चंस की तरफ। टॉपिक हो गया क्लियर? यस सर। पक्का? यस सर। बढ़ूं? तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चंस। अपनी बुक से बेटा क्वेश्चंस पूछिएगा, 4-5 क्वेश्चंस ले लेते हैं, फिर उसको आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, आप लोग क्वेश्चंस बोलेंगे और देखिए मैं कैसे लिखता हूं, आपको वैसे ही अपनी कॉपी में भी लिखना है, तो आपके गलत नहीं होंगे। जो आप लोग की परेशानियां होती है ना, तो जैसे देखिए आप क्वेश्चन बोल रहे हैं, और मैं देखिए उसको कैसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैं कोई रट के तो बैठा नहीं हूं और ना आपको रट के बैठना है, बस टॉपिक को समझना है। तो चलिए कौन पहले पूछेगा भैया क्वेश्चन? सब पढ़ना, चलो पूछो। Arun bought a pair of skates at a sale where the discount given was 20%. If the amount he pays is बेटी आप डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस पूछ रही हैं। टॉपिक क्या है? सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। ईशा बेटा आप पूछिए। and the compound तब तक आप सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन देख लीजिए ना। आप बेटा जो क्वेश्चन पूछ रही हैं वो परसेंटेज और डिस्काउंट वगैरह में आ जाता है, ठीक है। चलिए बोलिए बेटा। and the compound interest on 25,000 ऑन 25,000 यानी कि प्रिंसिपल दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है? प्रिंसिपल कितना? 25,000, ठीक है। for 3 years. फॉर 3 इयर्स यानी कि टाइम कितना दे रखा है? 3 years. देखिए जैसे जैसे आप पढ़ रहे हो, देखिए मैं लिख रहा हूँ कि नहीं लिख रहा हूँ, Yes, sir. ठीक है। आगे बताइए। If rate for first year is 10%. अच्छा देखिए यहाँ पे रेट फॉर फर्स्ट ईयर यानी कि रेट बार बार बदल रहा होगा, यानी कि R1, ठीक है। 10% था ना, ठीक है। और 12% for the next year. देखिए 12% आ गया, ठीक है। And 15. एक सेकंड बेटी, मैंने यहाँ पे अपॉन 100 लिखने जाना था। 12% एंड थर्ड ईयर के लिए क्या है? 15% of for the third year. ठीक है, हो गया। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट देखिए, इसको सॉल्व करने के मेरे पास 2 तरीके हैं, ठीक है। एक तो डायरेक्ट सॉल्व करने का फॉर्मूले के हिसाब से, दूसरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का। जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है कि कैसे सॉल्व करिए, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? अब देखिएगा, सिंपल इंटरेस्ट दिया है लेकिन अमाउंट नहीं पूछा गया है, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करूंगा ऐसे समय पे अमाउंट का फॉर्मूला लगाऊं, क्योंकि अमाउंट का फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से थोड़ा इजी पड़ता है, ठीक है। तो अमाउंट का फॉर्मूला, हर साल देखिए रेट बदल रहा है, मैंने फॉर्मूला बताया था। प्रिंसिपल 1 प्लस R1 अपॉन 100, 1 प्लस R2 अपॉन 100, 1 प्लस R3 अपॉन 100, बस सिंपल। अब देखिए क्वेश्चन गलत होगा क्या? नहीं गलत होगा, सारी चीजें मैंने लिख ली, यही आपको करना है। आप लोग घबरा फालतू जाते हो, है काहे का घबराना? जब तक है जान, जब तक है जान तब तक सॉल्व करते रहो। प्रिंसिपल कितना है? 25,000, 1 प्लस 10 अपॉन 100, 1 प्लस 12 अपॉन 100, 1 प्लस 15 अपॉन 100। अब देखिए कई बच्चे क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे बैठ के, इसका उसका और ये वो। अरे कुछ नहीं है, यहाँ पे कितना है? 100 है, तो नीचे तो 100 ही रख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको ये 100 बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा, यानी कि 110। सिंपल है, मतलब यहाँ पे जो भी है ना 100 में जोड़ दीजिए। अब हमेशा मत कर लेना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में कुछ क्या होती है, ट्रिक्स होती हैं, तो वो सब भैया ध्यान रख करके। पता लगा माइनस का है, डेप्रिसिएशन हो रहा है, तब भी आपने 110 लिख दिया। माइनस का होगा तो क्या हो जाएगा? 90 अपॉन 100 हो जाएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा?
112 अपॉन 100 और यहाँ पे इतना देखना ही नहीं। अब बच्चे का टाइम वेस्ट करते हैं, बैठ के एलसीएम लेंगे। देखिए बेटा कोई बच्चा आया है, तो अब बच्चे गलती क्या करते हैं, वो बैठ करके एलसीएम लेंगे, फिर यहाँ पे एलसीएम लिया 1/1 + 1 अपॉन 100 आया एलसीएम, 1 की टेबल 100 टाइम्स, तो ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई किया, प्लस यहाँ पे 10 किया, 110 अपॉन 100। आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपने तो पढ़ा ही होगा कोटेशन, टाइम इज मनी, ठीक है। तो टाइम ही मनी है भैया, तो टाइम को बचाइए थोड़ा सा, है ना। तो ये हो गया 0 से 0, 0 से 0, फिर 0 से 0, सब मर मुर गए। ये 0 से ये 0 भी खत्म हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। तो 25 डिवाइड होगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 से ये डिवाइड हो जाएगा 28, तो हमारे पास क्या बचा 11 × 28 × 115, आंसर आ जाएगा 35420। तो अमाउंट हमारा कितना आ गया 35,420 रुपीज। तो हमारा जो है CI कितना हो जाएगा, अमाउंट में से माइनस कर दीजिए प्रिंसिपल को, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कितना है 25,000। तो हमारे पास CI कितना आ गया 10,420 रुपीज। तो आप लोग भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो YouTube पे पढ़ रहे हैं, और आप लोग घर पे जाके जब वीडियो डाल देंगे तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Vasudevan invested 60,000 at an interest 60,000 रुपीज। प्रिंसिपल कितना है 60,000 रुपीज, ठीक है। rate of 12% per annum compounded half year. रेट इज 12% कंपाउंडेड Half yearly. यानी कि देखिए मैंने क्या कहा था, हाफ ईयरली हो रहा है, तो रेट को तुरंत क्या कर दीजिए 2 से डिवाइड, यानी कितना हो जाएगा 6%। आगे बताइए। What amount would he get after 6 months? लो भैया, व्हाट अमाउंट ही विल गेट, मतलब अमाउंट पूछा गया आफ्टर 6 मंथ। तो एन भी भैया देख लीजिए क्या होगा, आफ्टर 6 मंथ कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो रहा है, तो 6 महीने में कितनी बार लेगा, 6 महीने में कितनी बार लेगा, एक ही बार तो लेगा ना, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1। अगर वहां पे 1 ईयर दिया होता तब यहाँ 2 होता। यही बता रहा हूं कि ध्यान से थोड़ा सा दिमाग को ठंडा कर लो, ठीक है। तो आपका अमाउंट का फॉर्मूला क्या था, प्रिंसिपल 1 + R/100 की होल पावर n। प्रिंसिपल कितना है 60,000, 1 प्लस रेट कितना हो जाएगा 6/100 की होल पावर, खोल दीजिए बेटा, n कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 60,000 ये कितना हो जाएगा 106/100, ठीक है। यहां से साइन को हटा लीजिए क्योंकि सॉल्व हो चुका है, ठीक। सॉल्व कर लीजिए 0 से 0, 0 से 0, ठीक है। तो 6 × 6 36, 6 × 1 6, तो कितना आ गया 63,600 रुपीज अमाउंट आ गया आपका, ठीक है। तो फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग बाद में आराम से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए A scooter was bought at 42,000. तो प्रिंसिपल कितना है 42,000 रुपीज में खरीदी गई है स्कूटर को, ठीक है। Its value depreciated at the rate of डेप्रिशिएट हो रही है, यानी कि फॉर्मूले में क्या चलेगा माइनस का साइन चलेगा, ठीक है। आगे रेट क्या है rate of 8% per annum. 8%। देखिए क्या कह रहा है पर एनम, तो भैया इसको डिवाइड हमें नहीं करना, रेट यही रहेगा। आगे Find its value after 1 year. 1 ईयर, यानी कि n कितना हो जाएगा 1 ही रहेगा, ठीक है। तो बस फॉर्मूला लगा लीजिए अमाउंट का कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल ध्यान रखिएगा तुरंत माइनस करिएगा भैया क्योंकि डेप्रिसिएशन हो रहा है। n क्या है 1 है, तो 1 लिखिए चाहे ना लिखिए आपकी मर्जी। प्रिंसिपल कितना है 42,000, 1 - 8/100
तो 42,000 इंटू 92/100 हो जाएगा। देखिए तो माइनस है इसलिए 92 आ गया, अगर प्लस होता तो 108 आ जाता। ठीक है, 0 से 0, 0 से 0। ठीक, इन संख्या को इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, लास्ट में 0 लगा दीजिएगा, तो जो भी आंसर आएगा वही क्या होगा, डेप्रिसिएशन के बाद आपका रेट हो जाएगा। एक सेकंड, बस एक सेकंड। तो यही आपका क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन के बाद रेट हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, फिर से वही भैया स्क्रीनशॉट ले और क्या बताएं। ठीक, हाँ क्वेश्चन बोलिए बेटा, फिर से बोलिए, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। तो चलिए शुरू करते हैं, लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं और अपने टॉपिक को करते हैं खत्म। चलिए पूछिए। 12,500 at 12%. 12,500 यानी कि प्रिंसिपल कितना दिया है, 12,500। ठीक है, आगे At 12% per annum रेट दे रखा है 12%। ठीक है, for 3 years. टाइम दे रखा है 3 इयर्स। ठीक है, Simple interest. सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि ये जो काम हो रहा है किस पे हो रहा है, एसआई पर हो रहा है, सिंपल इंटरेस्ट पे हो रहा है। ठीक है, आगे And Radha borrows the same amount for the same time period. राधा बोरो द सेम अमाउंट, यानी कि ये वैभव के लिए है, तो यहाँ पे मैं वैभव लिख लेता हूं और वैभव के साथ राधा, ज्यादा खुश ना हो जाना वैभव, है ना। तो राधा के साथ, तो बताइए क्या है, सेम प्रिंसिपल है। ठीक है, यानी कि 12,500। आगे Same time period. टाइम पीरियड भी सेम है, यानी कि 3 इयर्स। At that 10%. रेट क्या है, 10%. 10%। बेटा वो ले लीजिए, रेट क्या है, 10% है। और Compounded annually. ओके, तो जो राधा के साथ कंडीशन चल रही है वो कंपाउंडेड यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे चल रही है। कंपाउंडेड एनुअली कह रहा है, यानी कि रेट में कोई भी डिवीजन नहीं होगा। ठीक है, और बताइए, यानी कि एन बी, सॉरी बेटा, यानी कि एन बी क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। ठीक है, आगे बोलिए। Who pays more interest and by how much? तो दोनों में से किसने ज्यादा इंटरेस्ट पे किया है और कितना ज्यादा इंटरेस्ट पे किया है। तो पहले हम दोनों का क्या निकाल लें, यहाँ का इंटरेस्ट निकालते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट हो जाएगा, प्रिंसिपल है आपका 12,500 इंटू रेट है 12% फॉर 3 इयर्स अपॉन 100। ये वैभव के लिए कहानी चल रही है, ध्यान रखिएगा वैभव की तरफ लिखा हुआ है 0 0 0 0। तो ये हो जाएगा 125 इंटू 36। कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है, तो अभी आप लोग कैलकुलेट करके मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं राधा की तरफ चलते हैं। तो राधा की तरफ अमाउंट का फॉर्मूला, मैंने कहा हमेशा कोशिश करिए अमाउंट का फॉर्मूला लिखिए, क्योंकि अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, कंपैरेटिवली इजी होता है। तो अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल है आपका 12,500, 1 प्लस आर है 10% अपॉन 100 और एन कितना है 3 इयर्स, यानी कि 3 12500। जैसा बताया था जल्दी से 110 अपॉन 100, 110 अपॉन 100। यही काम आपको 3 बार करना है, क्योंकि पावर कितनी है 3 है। ठीक है, तो 0 0, 2 0 से 2 0 खत्म, यहाँ 2 0 से 2 0 खत्म, यहाँ 1 0 से 1 0 खत्म। ठीक है, अब यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, लेकिन डिवाइड मत करिएगा क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है। डेसिमल लगाना हमारे लिए थोड़ा इजी होता है। ठीक है, तो 125 इंटू 121 इंटू 11, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया और एक 11 और बचा हुआ है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आ रहा था बेटा, 4500। ठीक है, तो जो वैभव पे कर रहे हैं इंटरेस्ट, वो कितना पे कर रहा है 4500। अब बात करते हैं यहाँ के, तो यहाँ पे अमाउंट कितना आ रहा है 166,375 अपॉन 10, यानी कि यहाँ पे हम पॉइंट लगा देते हैं। अपॉन 10 आ रहा है तो एक संख्या के पहले पॉइंट लगा दिया। हमारा यहाँ पे अमाउंट हमने कैलकुलेट किया, लेकिन हमें तो सीआई कैलकुलेट करना था। तो सीआई क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कितना है 12,500। कितना आ रहा है 4137.5 रुपीज। तो आप देखिए वैभव ने ज्यादा इंटरेस्ट पे किया है और राधा ने कम इंटरेस्ट पे किया है। अब आप सोच रहे हैं अरे सर आपने तो कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होता है सिंपल इंटरेस्ट से, लेकिन मैंने ये भी तो कहा था ना अगर सारी चीजें एक जैसी हैं तो। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, रेट जो है वो 12% की जगह 10%। अगर 12% होता तो मेरी बात फिर भी सही होती, आप इसको फर्दर करके देख सकते हैं। तो
वैभव pays more interest अगला पार्ट है कितना ज्यादा पे कर रहा है, तो क्या करेंगे 4500 में से माइनस कर देंगे 4137.5, यहाँ पे 0 कर लीजिए, तो कितना आ रहा है 362.5। तो वैभव इतने रुपए इंटरेस्ट के तौर पे ज्यादा पे कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होप सो आपको टॉपिक समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, सभी के एग्जाम आने वाले हैं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। जय सिया राम बच्चों।